बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के अंदर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज की धूम है और हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 4 ऐसे एसएसजी कमांडोज के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया के टफेस्ट कमांडोज माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैप्टन रूहुल्लाह शहीद। दोस्तों, आवाज में गरज, आंखों में सितारों जैसी चमक और चेहरे पर मर्दाना वजाहत लिए कैप्टन रूहुल्लाह शहीद कोयटा के अंदर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। सन 2011 में इन्होंने कमीशन हासिल किया और 15 रेजिमेंट के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, दुनिया के बेहतरीन कमांडोज के अंदर इनका नाम 15वें नंबर पर आता है, जो कि पाकिस्तानियों के हवाले से चौथा नंबर है। दोस्तों, इन्होंने नेजाबाजी से लेकर घड़सवारी और पैराग्लाइडिंग से लेकर फॉरेस्ट सर्वाइवल तक हर किस्म की सरगर्मी के अंदर हिस्सा लिया और बेहतरीन कमांडोज के तख्ते पर अपना नाम लिखवाया। दुनिया आज भी इन्हें सल्यूट करती है। नंबर 2, कैप्टन आबिद। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानेहा किसे याद नहीं। 16 दिसंबर हर साल हमारी आंखों में आंसू लाने के लिए आता है और चला जाता है, क्योंकि इस दौर में हर बंदा उन बच्चों के लिए रोता है जो बच्चे एपीएस के सानहे के अंदर शहीद हो गए थे। दोस्तों, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला कैप्टन आबिद मीडिया की नजर में तब आया जब इसने उन तमाम दहशतगर्दों को जो एपीएस में मुलव्विस थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उन्हें जहन्नुम वासिल किया। एसएसजी कमांडोज की जो टीम वहां पर मौजूद थी एपीएस में उनका मुकाबला करने के लिए दहशतगर्दों का, उस टीम को ये लीड कर रहे थे। दोस्तों, ये एसएसजी कमांडोज के लीडर भी हैं और जर्रार कंपनी से इनका ताल्लुक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जर्रार कंपनी सबसे हैवी ड्यूटी एसएसजी कमांडोज कंपनी है और इसके अंदर तकरीबन 300 के करीब कमांडोज मौजूद हैं जो कि सबसे ज्यादा रिफाइंड हैं और भारत इनके नाम से भी कांपता है। नंबर 3, मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा। दोस्तों, हर साल 23 मार्च के रोज और 14 अगस्त पर 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल करने वाले मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा कमांड कर रहे हैं मुशर्रफ से लेकर अब तक पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स को। दोस्तों, एक ऐसे आला किस्म के जांबाज सिपाही हैं जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी फोर्सेस मुंह मांगे दामों खरीदना चाहती हैं, लेकिन इनकी सारी वफादारियां पाकिस्तानी सरजमीन के साथ हैं। दोस्तों, आप इन्हें हर साल परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। इनकी उम्र 50+ हो चुकी है, लेकिन इनका जज्बा आज भी जवान है और ये किसी भी नौजवान को टफ टाइम दे सकते हैं। इनके शिकंजे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, जनरल परवेज मुशर्रफ। दोस्तों, एसएसजी कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है और यकीनन आपने भी इनका नाम सुना होगा। ये पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं और इन्होंने डिक्टेटरशिप के अंदर भी अपना नाम बनाया। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक नाकाबिले तस्खीर इंसान थे और उन्होंने सियासत के अंदर कुछ भी किया हो, लेकिन इनकी बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं। इन्होंने सन 1965 और 1971 में हिस्सा लिया और इंडियंस को नाकों चने चबवाए। दुश्मन इनके नाम से भी थर थर कांपता है। दोस्तों, इन्हें बेशतर फौजी एजाज़ात भी मिले हैं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ को इनके ओहदे से हटाने के लिए नवाज शरीफ ने कोशिश की और जब वो यहाँ से श्रीलंका के सरकारी दौरे पर गए तो उन्होंने इन्हें हटाने की भरपूर कोशिश की और आईएसआई के उस दौर के चीफ को यानी जनरल फैज को पाकिस्तान की एसएसजी कमांड देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ को ही तख्तादार से हटा दिया, जिसका नाम थ्रॉन है, यानी कि ये खुद ऐवाने बाला में आ बैठे और मुल्क की सदारत हासिल कर ली। दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ अभी भी हयात हैं और इनके इंटरव्यूज से आज भी पूरा भारत लरज उठता है। ये वो शख्स है जो अमेरिका में बैठकर अमेरिकन को चैलेंज करता रहा। नंबर 5, कर्नल आमिर शहीद लेफ्टिनेंट। दोस्तों, 21 साल की उम्र में कमीशन हासिल करने वाले जनाब आमिर शहीद 1988 में सदारती गोल्ड मेडल हासिल करने में तब कामयाब हुए जब उन्होंने गोरिल्ला फोर्सेस की ट्रेनिंग के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। दोस्तों, 21 साल में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने वाला ये शख्स 1990 से लेकर अपनी शहादत तक यानी 2006 तक लगातार गोरिल्ला फोर्सेस का मेन कारकुन रहा। ये एसएसजी कमांडो बनना चाहते थे, लेकिन कभी इनकी सिलेक्शन हुई ही नहीं और इन्हें मौका ही नहीं मिला कि ये उसकी ट्रेनिंग कर सकते। दोस्तों, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इन्हें सितारा बसालत से भी नवाजा, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज है और हर फौजी चाहता है कि उसे ये एजाज मिले। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए ये शहीद हो गए। इनका नाम आज भी सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तानी कमांडोज में से सबसे अच्छा कौन लगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।